गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है, और फिर हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो बहुत ही सिंपल सा होता है यार वेरिएबल्स। जैसे कि अगर आप वेरिएबल्स की बात करते हो तो एज इट्स नेम वेरिएबल्स, मतलब जिसकी वैल्यू जो हो वेरी करती हो उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। ओके, सिंपल है। और डेटा टाइप क्या होता है? बेसिकली डेटा टाइप होता है कुछ यार फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, कुछ फिक्स्ड टाइप होते हैं जो कि आपको बताता है कि यार इस टाइप की चीज़ इसमें रहेगी, इस टाइप की चीज़ इसमें रहेगी। हम एक एग्जांपल से समझते हैं पहले वेरिएबल्स को और डेटा टाइप को, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। डेटा टाइप बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन रहती है जिसके अंदर आप चीज़ों को डाल सकते हो। बेसिकली एक बॉक्स रहता है, ठीक है। मेरे पास अभी कोई बॉक्स नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। हाँ, मेरे पास कुछ है। तो लाइक दिस इज़ अ बॉक्स। इसमें कुछ मीठा सामान है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई एक वैल्यू है, मतलब ये कोई एक नंबर है फॉर एग्जांपल, या कोई एक नाम है, कुछ है, तो मैं इसको इस बॉक्स के अंदर डाल सकता हूँ। सो जब मैंने इसको डाल दिया तो ये बेसिकली एक लोकेशन हो गई जहाँ पे मैंने इसको स्टोर कर लिया। तो बेसिकली यही काम रहता है वेरिएबल्स का कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करें, कुछ ऐसे आप वेरिएबल्स बनाएं जिसमें आप नंबर्स को रखें, इंटीजर्स को रखें, आप डेसिमल वैल्यूज़ को, नाम को, इन सब चीज़ों को आप रख सकते हैं। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि भाई नाम कहाँ रखा जाएगा, ये डिसाइड कैसे होगा नंबर्स कहाँ रखे जाएंगे, डेसिमल वैल्यूज़ कहाँ रखे जाएंगे, छोटे नंबर कहाँ रखे जाएंगे, बड़े नंबर कहाँ रखे जाएंगे। तो इनके लिए भाई ज़रूरत होती है डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप स्पेसिकली डेटा का टाइप बताते हैं कि ये वाला इंटरनेट पे या कंप्यूटर पे आप देखते हो कि डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, इंटीजर्स, नंबर, इमेज फॉर्मेट में होता है, वीडियो में। तो आपका स्पेसिफिक डेटा, अब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में तो भाई नॉर्मल डेटा यूज़ करते हैं लाइक इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें। तो ये किस टाइप का डेटा कहाँ पर रहेगा, तो इसके लिए यार कुछ डेटा टाइप बनाया है। हर लैंग्वेज में थोड़े बहुत डेटा टाइप सेम रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बदल जाते हैं। जावा में कुछ और यहाँ पे डेटा टाइप ऐड किए गए थे लाइक बूलियन वगैरह, जो कि C++ से थोड़े से अलग होता है, बट ऑलमोस्ट सारे वही है। तो इन्हीं डेटा टाइप्स, लाइक अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल तरीके से, मुझे एक नंबर है फॉर एग्जांपल 7। अब मुझे 7 को स्टोर करना है, तो 7 को स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना होगा जिसका मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ, ABC फलाना ढिकाना, कुछ भी, मैं अपना नाम भी रख सकता हूँ, कुछ भी आप रख सकते हो। तो वो नाम रहेगा। अब वो किस टाइप का नंबर है? अब 7 ऑब्वियसली एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर मतलब कि यही नंबर जो 1 2 3 इस तरीके से, तो वो एक नंबर है। तो वो उसके लिए एक फिक्स डेटा टाइप है। तो हमको पता है कि इंट नाम का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर को सपोर्ट करता है। तो इसके लिए हमें बनाना होगा इंट, और XYZ हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, इक्वल्स टू 7। तो इस तरीके से हम यार वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं विद डेटा टाइप। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि यार ये किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। और आज हम एक छोटे से प्रोग्राम भी बनाकर देखेंगे और आपको दिखाएंगे। और कुछ प्रोग्राम मैं आपको घर से करने के लिए एज असाइनमेंट भी दूंगा। घर से करने के इन द सेंस मतलब आप घर पे करोगे बैठ के, सो उन्हें भी करना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आप उन प्रोग्राम को कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना आई एम सक्सेसफुल या आई हैव डन इट। सो गाइज, हमने ओपन कर लिया है इक्लिप्स IDE। सबसे पहले फाइल पे जाके जल्दी से एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम है वो हम रख लेते हैं जल्दी से वेरिएबल्स, और इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, मॉड्यूल को करते हैं कैंसिल, और उसके बाद हमारा वेरिएबल नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम क्रिएट करते हैं एक क्लास। जैसे कि मैंने बताया था कि जावा जो हर चीज़ आपको एक क्लास में क्रिएट करनी रहती है। तो यहाँ पर हमारा क्लास का हमको कोई एक नेम दे देना होगा। तो क्लास का नाम भी ऐसा ही कुछ रख लेते हैं। तो आज हम कुछ सिंपल से प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, तो चलिए सिंपल नाम ही रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपल प्रोग्राम नाम रख लिया। अब ये मुझे जो है अपनी मेन फंक्शन वाली फाइल को रखना है, मेन क्लास रखना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को टिक कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा simple.java नाम से एक प्रोग्राम बन चुका है। सिंपल नाम की बेसिकली जावा फाइल क्रिएट हो चुकी है, और यही हमारा क्लास का नेम है और यही हमारी फाइल का नेम भी है। ओके, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है जो कि पब्लिक है, यानी कि कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है क्लास। और इसका क्लास का नाम है सिंपल, और ये यहाँ पर कुछ ब्रेसेस लगे हुए हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका स्कोप है। और उसके अंदर हमने यहाँ पर ये जो एक मेन फंक्शन रहता है जो कि एक्चुअल हमारा प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर रन होता है सबसे पहले मेन फंक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे हमने थोड़ा थोड़ा बात किया हुआ था। पब्लिक क्या है, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये एक फंक्शन है, जिसे हम मैथड भी कहते हैं जावा में।
अब यहाँ पर इसके अंदर हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम कुछ कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ। बेसिकली अगर आप डबल स्लैश लगाते हैं इस तरह से तो आप कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट क्या होता है बेसिकली कि ये कमेंट होता है, ये डेवलपर्स के लिए होता है, ना कि प्रोग्राम के लिए। तो कमेंट डेवलपर के लिए होता है कि आप यहाँ पे कुछ भी कमेंट कर दें, जिससे कि कमेंट को आपको कोई भी डेवलपर अगर इस कोड को पढ़े तो उसके लिए आसानी रहे समझने में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेन फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल सकता हूँ कि यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ प्रोग्राम में ऐसे अगर मैं इसके बिना लिखूंगा तो ये चीज़ एरर जनरेट करेगा, बोलेगा कि ये मेन अचानक से कहाँ से आ गया, तो वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे मैंने कर दिया तो ये चीज़ एक कमेंट बन गया, जो कि ये यहाँ पर सिर्फ डेवलपर के लिए रीडेबल है, लेकिन ये कंप्यूटर इसको इग्नोर मार देगा। ठीक है, हमारा कंपाइलर जो है वो इसको इग्नोर मार देगा। ओके, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो हम बात कर रहे थे वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि यार नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है कि आप बेसिकली क्या करते हो, आप मेमोरी में जो आप जगह बना रहे हो उसका एक नाम दे रहे हो बेसिकली, तो और जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएबल के लिए आपको क्या करना होता है, आपको यार एक डेटा टाइप देना होता है। डेटा टाइप अभी मैं बताने वाला हूँ। और उस डेटा टाइप के बाद आपको यार नेम देना होता है वेरिएबल का। ये कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का नेम, डेटा टाइप, फिर आपको स्पेस देना है, फिर वेरिएबल का नेम, और उसके बाद आपको वेरिएबल का नेम देने के बाद आपको जो भी नाम देना है वो देना है। और उसके बाद अगर आप उसमें वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं, इनिशियलाइज करना है, तो वो भी आप करा सकते हैं। अदरवाइज आप इसे इस तरीके से सेमी कॉलन से क्लोज कर सकते हैं। कुछ इस तरह का सिंपल सा ये सिंटैक्स होता है उसका। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे आपने दिया, अगर आप एक नॉर्मल इंटीजर टाइप की वैल्यू रखना चाहते हैं तो आपने लिखा यार इंट, मैं इसको पहले कमेंट करता हूँ, और मैंने लिखा इंट, ये हमारा डेटा टाइप होता है जो कि इंटीजर्स नंबर्स के लिए होता है। और उसके बाद आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल एक्स। ठीक है, और मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमने यार एक्स नाम का एक मेमोरी में एक एक्स नाम की एक जगह बना ली है, एक मेमोरी बना ली है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगी। ओके, एक्स नाम का। अगर हम इस एक्स के अंदर कुछ डालना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके लिए मैं पहले इसको कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 5 और सेमी कॉलन। तो इसका मतलब है कि x के अंदर यहाँ पर 5 जो है वो स्टोर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पर ये और ये दोनों सेम हो गए। ओके, इंट एक्स और इंट एक्स इक्वल टू 5। तो ये एक वेरिएबल था और ये आपने एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप एक बार एक नाम से वेरिएबल बना देते हैं तो आप उसी नाम से दोबारा से ऐसे वेरिएबल नहीं बना सकते एक ही यहाँ पे फंक्शन के अंदर। तो ये क्या है, एरर जनरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेट बोल रहा है कि ये लोकल वेरिएबल जो है वो डुप्लीकेट हो गया। हाँ, हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक बार वेरिएबल क्रिएट कर लिया, लेकिन उसके अंदर अगर आप वैल्यू डाल रहे हैं तो ये चीज़ एरर नहीं है कि पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया और उसके बाद में आपने उसके अंदर 5 इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज यहाँ पर ऐसे ही किया जाता है कि आपको वैल्यू को आगे रखना होता है, और यहाँ पर बेसिकली इसका मीनिंग है 5 को उठा के रखा जा रहा है x के अंदर। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो x के अंदर हमने यहाँ पे 5 डाल दिया। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इंट x इज इक्वल्स टू 5। ओके, चलिए हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। पहले सिंपल हमने यहाँ पर लिखा इंट x इज इक्वल टू 5। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमने देखा था एक यहाँ पर आपको फंक्शन देना होता है system डॉट आउट डॉट प्रिंट। आप प्रिंट ln भी दे सकते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मतलब होता है कि लाइन चेंज, न्यू लाइन से स्टार्ट होगा नेक्स्ट चीज़, और ln नहीं लगाते हैं तो उसी लाइन में रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमको अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है, अभी तक हमने देखा था कि अगर हम डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख देते हैं तो वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एज इट इज़ प्रिंट हो गया जो भी हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार हमें यहाँ पर x को प्रिंट कराना है, तो आप इस चीज़ को हटाइए, और यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, x की वैल्यू को हमको प्रिंट कराना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 5 रख देंगे तो यार ये तो जस्ट एक 5 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर आप इंटीजर्स को ऐसे डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो, नंबर्स को बिना इन्वर्टेड कॉमा के। मतलब आपको जब स्ट्रिंग वगैरह प्रिंट कराने होते हैं तब आप इन्वर्टेड कॉमा देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन हम चाहते हैं कि यार x की वैल्यू प्रिंट हो, तो अब हमने यहाँ पर x लिखा, तो इससे क्या होगा कि x की वैल्यू एक्चुअल में प्रिंट होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो अब यहाँ पर x प्रिंट हो रहा है, यानी कि x की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे कर देता हूँ 7। तो अब हमने x की वैल्यू को 7 किया। अगेन मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ पर इस बार फिर से x को प्रिंट कराता हूँ। अब आप देखिए क्या होता है,
तो गैस कर पा रहे हो आउटपुट? बिल्कुल सही। सबसे पहले देखिए x की वैल्यू यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया x नाम का जिसके अंदर 5 रखा, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 5 आ गई और हमने अगेन x की वैल्यू को 7 कर दिया, यानी कि 7 को उठा के x के अंदर डाल दिया। पहले 5 था x के अंदर, एक इंट x मतलब एक मेमोरी बन गई x नाम की, मेमोरी में एक जगह बन गई x नाम की, और फिर हमने 5 को इसके अंदर डाल दिया, यानी कि इसमें 5 आ गया जब हमने इसको प्रिंट कराया। और अब हमने क्या किया, यहाँ पर सेकंड लाइन में 7 डाल दिया x के अंदर, तो अब x के अंदर एक 7 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने इसको प्रिंट करा दो तो सेकंड टाइम 7 प्रिंट हो गया, तो पहले 5 फिर 7। तो कुछ इस तरीके से यार काम करता है वेरिएबल, जो कि मैंने बताया कि ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है, ये वेरी कर सकती है। इस तरह से वेरिएबल्स काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको यार वेरिएबल ऐसा बनाना है जो कि यार फिक्स्ड हो, जो कि चेंजेबल ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आप वेरिएबल बनाएंगे और आप देखिए मैंने यहाँ पे x नाम का वेरिएबल बना रखा है, तो अब मैं x नाम का यार कोई वेरिएबल नहीं बना सकता। जैसे मैं चाहूँ कि मैं s नाम का एक वेरिएबल बना लूँ, तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, बोलेगा कि ये डुप्लीकेट है क्योंकि ऑलरेडी से हो चुका है। इसलिए मैं इस वेरिएबल का नाम बदल दूंगा और इसका मैं नाम रख दूंगा नंबर। ओके, तो फाइनल इंट नंबर इक्वल टू 10। अब यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल बनाया नंबर नाम का, उसकी वैल्यू इस समय 10 है। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि यार फाइनल है, इसकी वैल्यू अब आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले फाइनल मैंने कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद जैसे वेरिएबल का प्रोसीजर था डेटा टाइप, और उसके बाद फिर हमने इसको एक नाम दे दिया और उसके अंदर 10 इनिशियलाइज करा दिया। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ नम को, तो यहाँ पर आउटपुट जो आएगा वो बेसिकली आ जाएगा, पहले 5 7 ऊपर का प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब जैसे कि आप ऊपर देख रहे थे कि 5 को 7 किया जा सकता था, लेकिन क्या हम इस नम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं। मैं इसको जैसे 8 करने की कोशिश करता हूँ, अब तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर मैसेज दे रहा है। क्या बोल रहा है कि फाइनल लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूजिंग अ कंपाउंड असाइनमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल को एक बार अगर हम किसी भी वेरिएबल को फाइनल असाइन कर देते हैं तो फिर हम उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ नम को, जैसे मैंने यहाँ 8 किया और फिर से अगेन मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर दे दिया, उसने एरर मैसेज जनरेट कर दिया कि फाइनल है वेरिएबल, ये जो है वो इसकी आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें आपने एक बार वैल्यू कर दी तो ये फाइनल हो गई, ये चेंज नहीं होगी। तो आई होप कि आपको यार वेरिएबल्स क्लियर हो गए होंगे। और भी यार मल्टीपल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो जनरली हम वेरिएबल्स इसी टाइप से यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और, वेरिएबल्स को यार यूज़ करने के लिए यार कुछ नेम्ड कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो जावा में यार वेरिएबल्स को लेकर कुछ यार नेमिंग कन्वेंशंस है जिनको आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपको यार जब भी आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो ज़्यादातर सजेस्ट किया जाता है कि आप लोअर केस का इस्तेमाल करें। जावा में बेसिकली जो है होते हैं वेरिएबल्स, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है यार जावा। तो अगर आप यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं इंट नंबर, ठीक है, इंट नंबर आप लिखते हैं, और अगर आप लिखते हैं इंट नंबर इज इक्वल्स टू 10, ये आपने एक वेरिएबल बना लिया। इसी तरह से आप एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट नंबर, तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट माने जाएंगे जावा में। ठीक है, ये एक डिफरेंट वेरिएबल है, ये एक डिफरेंट, दोनों ही हालांकि दोनों ही माने जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई वेरिएबल माना नहीं जाएगा, आपका वेरिएबल माना जाएगा, लेकिन सजेस्ट किया जाता है कि आपको इस फॉर्म में लिखना चाहिए, ना कि इस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना अवॉइड करना चाहिए आपको, ऐसा जावा में कहा जाता है। हालांकि आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि आपको यार जावा जो है, आपको कभी भी वेरिएबल्स को यार आपको स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और अवॉइड करना है स्पेशल कैरेक्टर को, और आप स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हालांकि आप लोअर केस के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर को, जैसे कि आपने लिखना है नंबर 1, तो आप इस चीज़ को अलाउ कर सकते हैं। जावा ये चीज़ अलाउ करता है, आप जो अंडरस्कोर है वो लगा सकते हैं, इसके साथ साथ डॉलर का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इन स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आप स्टार्ट नहीं कर सकते इनसे, और इनके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ भी नहीं कर सकते। और इसी तरीके से नंबर्स के लिए भी बोला गया है कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल आप इस तरह से स्टार्ट नहीं कर सकते, इंट 5 इज इक्वल्स टू, आप इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल दें, तो आप किसी वेरिएबल का नाम जो है नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप नंबर्स इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मुझे लिखना है वेरिएबल का नाम स्टूडेंट 1, तो ये चीज़ अलाउ है कि आप कुछ भी लिखने के बाद, कोई भी आप स्ट्रिंग देने के बाद, कोई वेरिएबल नेम देने के बाद, फिर बाद में आप बीच में कहीं पे भी नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते आप नंबर से। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा
आप यहाँ पे जो अवॉइड करने को बोला जाता है कि आप वन कैरेक्टर के वेरिएबल ना बनाएं एक्स वाई जेड नाम से, वो बेसिकली इसलिए बोला जाता है कि आपको ही बाद में परेशानी होगी। अगर आप बाद में अपने कोड को पढ़ेंगे इन फ्यूचर कभी, तो आपको ही पढ़ने में समझ नहीं आएगा यार इसका मतलब क्या था या उसका मतलब क्या था, ये मैंने एक्स क्यों लिया वाई क्यों लिया। तो अगर आप इस तरह से नंबर इस तरह से पूरा यार एक्सप्लेन कर देते हैं ना, जैसे कि इंट स्टूडेंट 1 = 10, तो इससे मुझे समझ आ रहा है तो कि यार ये मैंने स्टूडेंट 1 के लिए लिया था, तो इस तरीके से थोड़े से आसानी रहती है। तो बस ये नेमिंग कन्वेंशंस होता है। हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में देखा, लेकिन वेरिएबल्स को बनाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी वेरिएबल देने से पहले यार उसका एक डेटा टाइप देना पड़ता है। जैसे हम लोग एक यूज कर रहे थे डेटा टाइप इंटीजर वैल्यूज के लिए, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा था, हर बार मैंने इंटीजर ही यूज किया, लेकिन मान लीजिए कि आपको इस 10 की जगह पे यार कुछ नंबर की जगह पे यार कोई एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करानी है, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि एक डेसिमल वैल्यू है। या फिर यार मैं चाहता हूं कि मुझे स्टूडेंट का नेम स्टोर कराना है, तो यहाँ पर मुझे स्टूडेंट के नेम के लिए अब कोई भी एक नेम है, वो नेम मैं कैसे स्टोर कराऊं, क्योंकि वो भी एक इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पर इन सब के लिए आपको यार डेटा टाइप का पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप जावा डेटा टाइप पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है W3 स्कूल, आप इस पर आ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से जावा के कोर्स को एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर मैं इसका रेफरेंस ले रहा हूँ। इस वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी जावा पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जावा में यार दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्रिमिटिव एंड व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट आप अभी इतना समझ लीजिए कि यार जो प्रिमिटिव की हेल्प से जो डेटा टाइप बनते हैं वो यार नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। और प्रिमिटिव क्या होता है, तो प्रिमिटिव यार ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ना, कि जिसको और यार जो अनब्रेकेबल होता है वो उसको बोलते हैं यार प्रिमिटिव डेटा टाइप। इनसे छोटा कुछ होता ही नहीं है। तो कई सारे डेटा टाइप्स हैं लाइक बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन और कैरेक्टर। तो ये सारे जो हैं वो बेसिकली हमारे होते हैं प्रिमिटिव, और कई सारे नॉन प्रिमिटिव होते हैं लाइक स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस। अब मैं आपको यहाँ पर अगर मैं जैसे यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर सिंपली टाइप करता हूँ जावा डेटा टाइप, और मैं आपको एक चार्ट के थ्रू दिखाता हूँ तो और आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल हम इसी को ही ले लेते हैं या फिर इसको ही ले लेते हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो टाइप के डेटा टाइप हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव के अंदर बूलियन, कैरेक्टर, फ्लोटिंग, इंटीजर्स, ठीक है। और यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव हम देख सकते हैं कि एरे, स्ट्रिंग, क्लासेस, इंटरफेस, इनम, ऑब्जेक्ट। तो ये सारे तो हम जब पढ़ेंगे जब हम ऊप्स वगैरह कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, और यहाँ पर ये एरे, स्ट्रिंग के बारे में हम थोड़ा बहुत अभी आगे देखेंगे। तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो कि आमतौर पर यूज होते हैं जनरल, बेसिकली हमेशा ही यूज होंगे, और इनका आप यूज करके आप इनका भी यूज करते हैं जब आप आगे एडवांस प्रोग्राम को बनाएंगे तब। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में यार बूलियन होता है। बूलियन बेसिकली, और यहाँ पर ये डेटा टाइप का नाम है, और ये आप जो टर्म यूज करते हो जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें इन टर्म का यूज करना होगा, ना कि ये। अगर आपको इंटीजर स्टोर कराना है तो आप पूरा इंटीजर्स नहीं लिखोगे, उसके लिए आपको इंट यूज करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं बूलियन के लिए यहाँ पर बूलियन कीवर्ड लगाया जाता है। बूलियन क्या होता है, बूलियन बेसिकली होता है जो ट्रू और फॉल्स को रखता है। कैर, कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए कैर। फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली डेसिमल नंबर। तो जब भी आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो आप या तो फ्लोट लगाएंगे, डबल। अब यहाँ पर दो दो क्यों दिए गए हैं तो उसको अभी हम आगे बताएंगे। और यहाँ पर इंटीजर्स के लिए आप वाइट भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं, इंट भी यूज कर सकते हैं और लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे क्यों, तो उनको अभी मैं आपको बताता हूँ जब हम डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। यहाँ पर तो आपको देखिए एक चार्ट है, मुझे बड़ी एक अच्छी सी स्टोरी याद आ रही है यार। ये मेरे टाइम में था जब मैं फर्स्ट सेम में था। तो यार मैंने सी लैंग्वेज हमारे यहाँ था, तो सी लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। मैंने काफ़ी अच्छे से सी की यार पढ़ाई की थी, मतलब एवरेज था, मतलब ठीक ठाक मुझे सी आती थी उस टाइम पे। और वाइवा होना था हम लोगों का, तो यार उस टाइम पे क्या हुआ कि सारे लोगों का वाइवा चल रहा था, तो मेरा भी वाइवा हुआ वहाँ पे। तो यार मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ के गया था, बट यार मुझे टीचर्स ने यार डेटा टाइप पूछ लिया कि यार किस वाले यार मतलब शॉर्ट का क्या डेटा टाइप होता है, लॉन्ग का क्या डेटा टाइप होता है। तो यार बस मुझे यही चीज़ याद नहीं थी, तो यार बड़ी बेइज्जती सी हुई थी उस टाइम पे यार, बड़ा बवाल हुआ था। तो बेसिकली मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि यार आप ये मतलब याद कर लेना भाई, ये चार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एज ए नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोड करोगे तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ यार इंटरव्यू और वाइवा के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको यार पता होना चाहिए कि भाई कौन सा डेटा टाइप जो है वो कितनी वैल्यू को रखता है। बेसिकली रेंज होती है, तो जो कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, तो ये सारे इंटीजर को स्टोर करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। जैसे कि भाई एक 10 साल का बच्चा है वो यार 1 किलो वजन उठा पाएगा, वहीं एक 20 साल का बच्चा है वो यार 10-20 किलो उठा लेगा। एक 30 साल का वयस्क है अगर वो जिम विम करता है तो यार वो अच्छा खासा 100-150 kg भी उठा सकता है।
तो यहाँ पर मतलब ये कैपेसिटी है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको कोई नंबर है, बाइट टाइप का आपका डेटा टाइप है, ये मेमोरी में जगह कितनी लेगा। अगर आप कोई बाइट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो उसका साइज होगा 1 बाइट का, और वो उसमें कितना नंबर स्टोर कर पाएगा, -128 to 127। मैं आपको इसको दिखाता हूँ। जैसे कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं बाइट टाइप का, और बाइट का हम कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी दे सकते हैं, इक्वल टू मैंने इसके अंदर स्टोर करा दिया फॉर एग्जाम्पल 25। ये एक्सेप्टेबल है। मैं इसको चलिए प्रिंट भी करा देता हूँ, system.out.println, और यहाँ पर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कराता हूँ 1 को, और मैं इसको रन करा देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर बेझिझक प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूँ 250 और मैं इसको फिर रन कराऊँ, तो आप देखोगे ये एरर दे दिया इसने। क्यों एरर दे दिया? बिकॉज यार ये इसकी कैपेसिटी का वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। ये बेसिकली 250 इसके अंदर है ही नहीं। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी स्टोर है, ये केवल -128 से लेके 127 पॉजिटिव तक ही स्टोर कर सकता है। अगर हमारी वैल्यू कोई इससे इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो आप चाहते हैं कि आपको यार 100 स्टूडेंट के लिए डेटा स्टोर करना है, तो आप बेझिझक बाइट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी -128 से +127 तक आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और ये आपको हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम कम से कम मेमोरी ले, तो उसके लिए आपको इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 बाइट ये स्टोर करेगा, और इनका आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कितनी मेमोरी लेगा। वहीं शॉर्ट्स की बात करते हैं तो जो शॉर्ट टाइप होता है वो 2 बाइट लेता है, और यहाँ से लेके -32,000 से लेके 32 पॉजिटिव में 32,000 तक स्टोर करता है। इसी तरह इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेता है, और माइनस यहाँ से लेके पॉजिटिव यहाँ तक यार वैल्यू स्टोर करता है। तो इंटीजर काफ़ी अच्छी वैल्यू स्टोर कर लेता है। अगर उससे भी बड़ी आपको स्टोर करनी है तो आप लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डेसिमल में यूज़ करना है तो आप फ्लोट या डबल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप इस 6 to 7 डेसिमल डिजिट तक फ्लोट यूज़ करना है, और बहुत बड़ा नंबर यूज़ करना है 15 डिजिट तक का, तो फिर आप 8 बाइट का डबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रू फॉल्स यूज़ करना है तो बूलियन, और अगर आपके पास कोई कैरेक्टर है तो फिर आप यार 2 बाइट कैरेक्टर बेसिकली एक कैरेक्टर। मैं जल्दी से आपको इन सबका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारे यार इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा लिया है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो बारी बारी से प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ 1, और फिर यहाँ पे 1 को प्रिंट करा रहा हूँ, 2 को प्रिंट करा सकता हूँ, 3 को एंड 4 को सो यहाँ से प्रिंट करा सकता हूँ 1 बाय 1 करके। एक चीज़ यहाँ पर मैं और आपको जल्दी से बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको यार ये सारे, आपको अभी क्या करना पड़ रहा है, 1 बाय 1 ये सारे ऐसे लिखने पड़ेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। आप इनमें सब में 1 2 3 4 इस तरह से लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि आपने इस तरह से यहाँ पे सबको 1 2 3 और 4 इस तरीके से लिख दिया, और आप इनको ईजिली जो है वो प्रिंट करा देंगे। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चारों वैल्यू जो है प्रिंट हो गई। लेकिन हम चाहते हैं कि यार मुझे एक ही लाइन में प्रिंट कराना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है, जैसे आपने ये लिखा 1 और उसके बाद आपको स्पेस देना है, सिंपली यहाँ पे प्लस सिंबल यूज़ करना है। ये बेसिकली कॉन्कनेट का सिंबल है, प्लस लगाना है, और इसके बाद आपको दे देना है यार इन्वर्टेड कॉमा। तो इससे क्या होगा, बेसिकली एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर जितना आप स्पेस दे देंगे, सिंगल या डबल, तो यहाँ पर बेसिकली स्पेस की तरह काउंट होता है। और उसके बाद अगेन आपको प्लस लगाना है, और उसके बाद फिर आपको दे देना है अपना दूसरा वेरिएबल। तो जैसे हमने देना है 2, फिर से मैं चाहता हूँ तो मुझे फिर से प्लस देना है, फिर से मैं इन्वर्टेड कॉमा देता हूँ, और फिर से यहाँ पे प्लस लगा के लिख देता हूँ 3, एंड फिर से प्लस, फिर से इन्वर्टेड कॉमा, और फिर से यहाँ पे प्लस के बाद मैं लिख देता हूँ 4। तो ये चारों जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे एक ही लाइन के अंदर। ये देखिए 25 फिर स्पेस, अगर मैं यहाँ पे डबल स्पेस दे दूंगा या ट्रिपल स्पेस दे दूंगा तो उतना ही स्पेस यहाँ पे बीच में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर इसका, क्योंकि एज इट इज़ प्रिंट करता है। इसका काम होता है कि जो भी आपने लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो एज इट इज़, भले ही वो स्पेस ही क्यों ना हो, तो वो स्पेस को भी एज इट इज़ प्रिंट करता है। और बाकी यहाँ पर जो होता है, जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखा जाता है, वो बेसिकली उसकी वैल्यू को प्रिंट करता है, ना कि वो टेक्स्ट को प्रिंट करेगा। ONE को प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि उसकी जो वैल्यू है एज अ वेरिएबल वो प्रिंट कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से यार हमने इंटीजर्स को देख लिया। उसी तरीके से अब मैं अगर आपको फ्लोट वाली वैल्यूज़ को दिखाऊं, तो फ्लोट के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोट एंड डबल। ये देख सकते हैं, जो कि फ्लोट जो है 4 बाइट लेता है, और जो डबल है वो 8 बाइट लेता है। तो अब यहाँ पर अंतर कैसे करेंगे, तो फ्लोट के लिए आप जैसे कोई भी फ्लोट वैल्यू स्टोर करते हैं, तो हमने फ्लोट यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोट डेसिमल नंबर। ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया, और इसके अंदर यहाँ पर लिख दिया 10.456 फॉर एग्जाम्पल। तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये वैल्यू जो है वो बेसिकली फ्लोट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपको फ्लोट जो होता है वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी ऐसे वैल्यू ले लेंगे तो इसको यार ये डबल ही एज ए ट्रीट करता है। तो आपको इसके आगे जो है वो एक F लगाना पड़ेगा, जिससे इसको आपको ये, अगर आप F लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि अब ये एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे DEC NUM को प्रिंट करूँगा।
तो यहाँ पर हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए 10.456 नीचे प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डबल को प्रिंट करना है, तो आप इसी तरह से यार डबल को बना सकते हैं। आपको सिंपली लिखना है डबल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेसिमल नंबर 2, और यहाँ पर मैं एक बड़ा सा नंबर दे देता हूँ पॉइंट में कुछ भी इस तरीके से, और मैं इसको भी प्रिंट करा लेता हूँ प्लस दे के, फिर स्पेस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस, और यहाँ पे DECNUM2, और मैं इसको फिर से प्रिंट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरी दूसरी वाली वैल्यू प्रिंट होगी। मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए नीचे। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो डेसिमल जब आप डबल कराते हैं तो आपको कुछ ऐप देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप कोई भी फ्लोट करेंगे तो आपको ऐप देना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे कि ये एज अ फ्लोट काउंट हो। अगर आप फ्लोट में लेंगे तो यार ये 4 बाइट लेगा, लेकिन अगर आप डबल में लेंगे तो ये 8 बाइट लेगा। तो ये ज़्यादा मेमोरी लेता है डबल, ठीक है। और बूलियन क्या होता है, बेसिकली ट्रू फॉल्स के लिए होता है, और कैरेक्टर क्या होता है वो और जल्दी से मैं बता देता हूँ। हाँ, उसी तरह से आप यार लॉन्ग के लिए जो है बेसिकली यहाँ पे एल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको यहाँ पे कैपिटल एल यूज़ करना पड़ता है, और फ्लोट के लिए जो है स्मॉल एफ यूज़ करना पड़ता है। तो आपको बूलियन वैल्यू यूज़ करनी है, ट्रू या फॉल्स, तो आप यहाँ पे बूलियन यूज़ कर सकते हैं। ये आगे कंडीशंस में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप इसे जस्ट ऐसे ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं कि बूलियन, और बूलियन बेसिकली ट्रू या फॉल्स के लिए यूज़ होता है। तो आपने कोई भी एक वेरिएबल बनाया बूलियन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया चेक नाम से, और इसको मैंने दे दिया यहाँ पे कंडीशन ट्रू। तो आप इसे ट्रू या फॉल्स कुछ भी दे सकते हैं। और मैं अगर प्रिंट कराना चाहूँ अपने बूलियन चेक को, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा चेक, और मैं इसको प्रिंट करा दूंगा। तो आप देख सकते हैं बूलियन ट्रू। आप इसको फॉल्स भी दे सकते हैं, ये 1 बाइट लेता है मेमोरी में, सिंपल सा, तो यार ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से यार कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर हमको क्या करना है, एक कैरेक्टर स्टोर कराना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है कैर, और मैं कैरेक्टर का नाम दे देता हूँ कैरेक्टर फर्स्ट, और इसको इक्वल टू देकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, और कैरेक्टर का मैं यहाँ पे सिंपल कुछ भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कैरेक्टर जब भी देना है ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना होता है। जैसे मैंने एक्स दिया, तो अब यहाँ पर ये एक्स एक हमारा कैरेक्टर बन गया। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करा देता हूँ, सिंपली सिस आउट करता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा देता हूँ कैर 1, और तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा जो एक्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ पर कैरेक्टर को आप प्रिंट करा सकते हैं। आपको इसी तरह से मल्टीपल कैरेक्टर आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कैर x2। और एक चीज़ और कि अगर आपको ऐसे एक साथ वेरिएबल्स नहीं देने अलग अलग, तो आप एक साथ वेरिएबल्स भी दे सकते हैं। आपको जस्ट कॉमा लगाना है, और यहाँ पर दे देना है कैर 2 और इक्वल्स टू, और यहाँ पे इसके अंदर भी आप कुछ भी पास करा सकते हैं। लाइक मैंने दे दिया f, मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैरेक्टर एक बार लिखा, क्योंकि ये भी एक कैरेक्टर है और ये भी कैरेक्टर, तो हमने डेटा टाइप एक ही बार दे दिया, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये भी कैरेक्टर टाइप का है, ये भी कैरेक्टर टाइप है। तो आप सेम में ये भी कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे इसी तरह से प्रिंट भी करा दे रहा हूँ, स्पेस देता हूँ, और यहाँ पे प्लस देके कैरेक्टर 2 को प्रिंट करा रहा हूँ। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा x और f दोनों यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। तो ये हमारे सारे जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार हमको अगर जैसे नाम हम प्रिंट करना है, तो बेसिकली नेम आपको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। स्ट्रिंग यार एक हमने अभी डेटा टाइप में बताया था कि यार ये जो है वो जो होता है वो बेसिकली एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है, कि इसको आप ब्रेक कर सकते हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग किस में ब्रेक हो जाएगा, कैरेक्टर टाइप में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर को आप ब्रेक नहीं कर सकते, आप एक्स को और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, ए को और ब्रेक नहीं कर सकते। इसी तरह से इंटीजर नंबर को आप ब्रेक नहीं कर सकते उससे ज़्यादा। नंबर से छोटा क्या होगा, नंबर तो नंबर ही है, 0 से लेके आप इन्फिनाइट तक चले जाएंगे उसी तरह से। लेकिन अगर नाम के लिए आप एक नॉन प्रिमिटिव डेटा का मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग के बाद आप कुछ भी नेम दे देते हैं। जैसे मैंने नेम दे दिया इक्वल टू, आप ये डबल कोट के अंदर लिखा जाता है, जैसे मैंने अपना ही नेम दे दिया सचिन सक्सेना। ओके, तो ये यहाँ पे ये स्टोर कर लेगा। और अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो भाई सिस आउट करता हूँ मैं, system.out.println, और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ नेम। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरा नेम भी यहाँ पर उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग का भी। स्ट्रिंग जावा में इनम्यूटेबल होता है कि मतलब इनको आप तोड़ नहीं सकते, इनके अंदर इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए स्प्रिंग बफर आदि कई सारी क्लासेस होती हैं, जो कि हम इन फ्यूचर में कभी देख रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई बेसिकली। अब मैं एक छोटा सा जल्दी से प्रोग्राम ये सारा मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे ये कॉमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो ये चीज़ रीडेबल नहीं है। ये देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, जबकि ये क्योंकि ये सारा कमेंटेड है। चलिए मैं आपको 2 नंबर को ऐड करके दिखाता हूँ जल्दी से। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर इंट नंबर, और मैंने यहाँ पे क्या किया 10 ले लिया, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट num2, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20। और अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ये 2 नंबर को ऐड करना है।
तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लूँगा इंट सम। अभी सम खाली है, सम के अंदर कुछ भी नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि सम के अंदर इन दोनों नंबर का वैल्यू स्टोर हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सम इज इक्वल टू क्या हो जाए, num1 और num2 की वैल्यू आ जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा num1 प्लस num2। तो इसका मतलब ये है कि num1 और num2 का सम होगा वो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, इस सम के अंदर। और अब इस सम को हम प्रिंट करा सकते हैं, तो इस सम को हम प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे सम और रन करा देंगे, तो आप देखेंगे इनकी टोटल सम वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये अच्छा सा नहीं लग रहा, थोड़ा सा मैं इसको और डीपली एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मतलब पता चले ये हो क्या रहा है सम में। तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, मतलब जो स्ट्रिंग जो आप डबल कोट्स के अंदर कुछ वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि सम ऑफ टू नंबर्स इज ठीक है। और अब यहाँ पर इस इन्वर्टेड कॉमा का जैसे मैंने उसको बताया था कि आपको यहाँ पर प्लस देना होता है कॉन्क्रीट करने के लिए। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज और ये सम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, इस तरीके से आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज़ भी यहाँ पर आए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ये देने पड़ेंगे, लेकिन ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सम ऑफ टू नंबर, अब वो नंबर जैसे आपको दिखाने हैं, तो सम ऑफ टू नंबर प्लस दीजिए, ये लगाइए, प्लस लगाइए, और यहाँ पर आप एक नंबर दे दीजिए, सम ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो पहले मैं इसको हटाता हूँ, सम ऑफ टू नंबर्स, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस इन्वर्टेड कॉमा प्लस, और यहाँ पे मैंने लिखा नंबर, ओके, फिर से प्लस, फिर से इन्वर्टेड कॉमा, और फिर इसके अंदर फिर से प्लस, एंड अगेन मैं लिख देता हूँ num2, ओके, एंड अगेन फिर से प्लस, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं सम ऑफ टू नंबर एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ एंड num2, और यहाँ पे इसके अंदर डाल देता हूँ जैसे इज। तो जो भी चीज़ यार इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप देख पा रहे हैं वो सारी बेसिकली जो है उसमें आ रही है, और अदरवाइज जो है वो बिना इन्वर्टेड कॉमा के आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे लिखा हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स नंबर्स 10 एंड 20 इस 30। 20 के बाद मैं एक बार स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर ही इज से पहले। तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से भी आप प्रिंट कर सकते हैं और बेटर तरीके से। तो इसी तरह से 3 नंबर का सम करा सकते हैं, इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जब हम पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से जानेंगे। तो आई होप कि आपको यार वेरिएबल्स और डेटा टाइप समझ आ गए होंगे। आप आज वेरिएबल्स की प्रैक्टिस करिए, डेटा टाइप की प्रैक्टिस करिए, और मैं एक जल्दी से आपको एक प्रोग्राम दे देता हूँ जो कि आपको आज घर से कर लेना है, एक असाइनमेंट कर लेना है, जो कि है कि आपको करना है स्वैप ऑफ टू नंबर्स। 2 नंबर्स को आपको स्वैप करना है। स्वैपिंग क्या होती है, बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक वेरिएबल लिया है नंबर में, फॉर एग्जांपल 20, और एक वेरिएबल लिखा है आपने num2 जिसके अंदर लिखा हुआ है 30। तो आपको ऐसा करना है कि जो num1 के अंदर वैल्यू है वो num2 में चली जाए, और जो num2 के अंदर वैल्यू है वो num1 के अंदर चली जाए। तो इसको बोलते हैं स्वैपिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है। तो ये वाला प्रोग्राम आप बनाइएगा और इसको ट्राई करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आई एम सक्सेसफुल या आई एम नॉट सक्सेसफुल, इस तरीके से। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और थोड़ा सा शेयर वेयर कर सकते हो वीडियो को अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।